चौधरी साहब, जितने भी सीनियर सहाफी आपकी नजर में है ना, उन सब के सीनियर आज हमारे मेहमान हैं। सहाफत का सबसे मोतबर नाम, पाकिस्तानी सियासी तारीख के राखिम भी हैं और चश्मदीद गवाह भी। आप सबकी भरपूर तालियों में जनाब उस्ताद मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी साहब। एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वेलकम टू पब्लिक डिमांड सीजन 2 सर। माशाल्लाह, शुक्रिया सर। सर, आप सीजन 1 में भी तशरीफ लाए थे, सीजन 2 में भी आप तशरीफ लाए हैं। सर, इन दोनों सीजन्स के दौरान सियासी और मौशी हालात में कितनी तब्दीली आ चुकी है? ये आपको पता होगा, जो मौसम का ख्याल रखते हैं और मौसम के साथ बदल जाते हैं। ये तो इल्जाम है सर। आजकल सिर्फ मौसम ही बदल रहे हैं, हुकूमत तो स्टेबल हुई है। काफी। सर, ये कच्चे के इलाके के रिपोर्टर हैं चांडियो साहब, तो इनके मुताबिक हुकूमत स्टेबल है, लेकिन सुहेल बड़ाइच साहब के मुताबिक कंपनी चेंज हो सकती है। आप क्या कहेंगे इस पे? तो किसकी बात माने? मुस्तनद तो मैं ही हूँ। नहीं, कच्चे वाले ज्यादा मुस्तनद हैं। मैं असल में उधर ब्यूरो चीफ हूँ अपने चैनल का शामी साहब। मैं कच्चे के इलाके में करता हूँ एक दिन चांडियों के साथ। तो कच्चे के सुहेल बड़ाइच हैं आप। हाँ हूँ तो वही, लेकिन बदनसीबी है, मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता। चौधरी शामी साहब, हाँ जी, आप पब्लिक डिमांड की सरहद पर आए हैं। चौधरी बुलंद बख्त आपको खराज तहसीन पेश करेगी। कैसे करेगी? शामी आए तो आया मुझे यार के शो में आ चांद। क्या बात है। हो शामी आए तो आया मुझे यार के शो में आ चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद शो में आ चांद निकला। शो में आ चांद निकला। वाह जी वाह। शामी साहब, इनको जुर्माना करेंगे या शाबाश देंगे? ओहो, खुशामद किसको नहीं पसंद? शाबाश देंगे। आप हमें भी हुक्मरान समझें, कम अज कम इस वक्त इस शो के अंदर। अरे नहीं उस्ताद मोहतरम, आपकी खुशामद क्यों करेंगे? आप डिजर्व करते हैं और इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। प्लीज तशरीफ रखिए, आइए। उस्ताद मोहतरम, ये चौधरी बुलंद बख्त साहब हैं और अपना एक न्यूज चैनल लॉन्च कर रहे हैं, बुलंद बख्त इंटरनेशनल न्यूज। तो उसकी सरबराही ये आपको सौंपना चाहते हैं। चैनल इनका इंटरनेशनल है, लेकिन आप गज्जू मत्ता से रहते हैं सर। और गज्जू मत्ता रहते नहीं, गज्जू मत्ते के चौधरी हैं। तो फिर आप चैनल के सरबराह बन सकते हैं। मेहरबानी। सर, ये आपको वो कलमदान देना चाहते हैं सरबराही का। मैंने क्या कसूर किया है? पहले मेरा जुर्म बताया जाए, फिर सजा तजवीज की जाए। चौधरी शामी साहब, पूरे मुल्क ने आपकी सलाहियतों से इस्तिफादा हासिल किया है। हमें भी अपनी जहानतों की बहती गंगा से कुछ हासिल करने दें। बात यह है कि सलाहियतें तो मेरी खर्च हो चुकी हैं। अब जो भी बहती गंगा है ना, उसको अब गंदा ना करें। चौधरी तू तो जिथे मुंह धोवे अगो कुत्ते पानी नहीं पींदे। कुत्ते क्या पींदे ने? और चांडियो, तेरे सिर च सत्ता छपड़ा दा चिक्कड़ नाले सवा। शामी साहब, हाल ही में आपने एक 73 साल नौजवान पे कॉलम लिखा है जो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। ये कोई कॉलम नहीं लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई दबे हुए जज्बात थे जिन्हें मजीद दबाना मुमकिन नहीं था। क्या ऐसा ही है? जो आप समझ लें, आपकी तरदीद तो मैं नहीं कर सकता। नहीं सर, आप बिल्कुल कर सकते हैं सर। उस्ताद मोहतरम, लेकिन आपने उस कॉलम में जो अंदाज अपनाया है वो पहले आपके कॉलम में देखने को नहीं मिला। बड़ा शायराना अंदाज है, बड़ा रदीफ काफिये के साथ। कॉलम आप उसे समझे एक खाका है वो। वाह, वो ऐसे लगता है कि आप कोई दीवान पढ़ रहे हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं। तो किस अंदाज में, किस मूड में लिखा सर आपने? वो हो गया ऐसा, याद तो आती है ना जाहिर है दोस्तों की। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस फिर उनकी तस्वीर भी बनानी पड़ती है। चौधरी शामी साहब लिखते हैं कॉलम जलसा आम। अब मैं लिखूंगा सरेआम। क्या बात है। अच्छा, यस, लिख के दिखाओ। लिखो, कॉपी पेंसिल कागज दे। लाओ। ले आओ कॉपी पेंसिल।
लाओ कॉपी आज पेन। इसका इम्तिहान लें सर। अगर 2 फिक्रे आप लिख दें ना जी। तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। चौधरी शामी साहब, मैं भी अपनी जात में मलक रियाज साहब हूँ। वाह। लिखेगा चौधरी जवेद और तस्वीर चस्पा होगी मेरी। ये मुंह और मसूर की दाल। मलक रियाज बनने के लिए भी जी। बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। जी पापड़ तो मैं बेलता है। क्या बेलते हैं ना जी। पापड़ बेलते रहे फिर। चौधरी हूँ कि की हूँ? चौधरी चौधरी हो जाओ उन चौधरी। चौधरी साहब के कोलो फेल में तजाद है भाई। अच्छा, जिन लोगों ने वो कॉलम नहीं पढ़ा या नहीं सुना, चांडियो, उनमें आप भी शामिल हैं। हाँ, मैं आज ही पढ़ूंगा। अभी आपको मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा सुनाने जा रहा हूं। जरूर। सर इजाजत है? हाँ जी। शामी साहब लिखते हैं कि दिल ही में रह गए दिल के अरमान, अहलिया अव्वल जमाइमा खान, तलाक के बाद भी मेहरबान, 2 बेटे कासिम और सुलेमान, जिनका बसेरा इंग्लिस्तान, उनसे मुअत्तर बाप का गुलसितान, दूरियों में हलकान भांजा हसान, मुब्तला इम्तिहान तालिब रहमत रहमान, बहनों हफीजुल्लाह खान अल हफीज अलमान। वाह। सर मैं तो पढ़ के परेशान। तुसी किस तरह लिखे है? अच्छा। पूरा कॉलम इस तरह से हम वजन अल्फाज में लिखना, सर ये बड़ा कमाल है सर। बस आपका भी तो कमाल है ना। नहीं नहीं, आपका कमाल है सर, आपकी जूतियों का सदका है। आप सही इसको चैलेंज कर रहे हैं, इससे ना लिखा जाएगा सर। आपका अपना कमाल है, हमारा सर, अपना है। बेशक 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 सर। उस्ताद मोहतरम, चाहे सियासी गलतियां हैं, कानूनी कोताहियां हैं, उन पे जो इल्जामात हैं उनमें रियायत बरती जा सकती है, रिहाई मुमकिन है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, क्यों? जो आखिरी हिस्सा पढ़े कॉलम का, आखिरी हिस्सा आप इनायत कीजिए ना हमें। इल्जामात की भरमार, वाह। क्या बात। मुकद्दमात का तूफान, ओए होए, पसे दीवार जिंदान, अल्लाह, बहुत अच्छा है। वाह वाह। तहरीक इंसाफ का बानी, इंसाफ के लिए सरगर्दान, वाह अदालतों से मायूस, अदालों से बदगुमान, वाह 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 वाह। हरीफाने सियासत के नज़दीक बड़ा मुजरम, उस शाख के लिए मजलूमियत का निशान, वाह। कैद तन्हाई उसका मुकद्दर, वो है और उसका आसमान, वाह वाह, बहुत अच्छे सर। वो रियाजी का ऐसा सवाल जिसे हल करना मुहाल, वाह 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 वाह। देखने में आसान, नया आगाज कब होगा ये जाने खुदा, वाह, उसे करना होगी एक नई इब्तदा, उसके दुआ गो कली गली करिया करिया, आहा आहा, ना गिन सके कोई इंसान, वाह वाह वाह, वाह वाह। और सूरह यूसुफ की तलावत में मसरूफ उसकी जुबान, क्या बात, क्या बात है। उसी में पोशीदा हयात नौ का पैगाम, आहा आहा आहा, अगर हो अल्लाह मेहरबान, क्या बात है, क्या बात है। जहाँ में अहले इमाद सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, वाह वाह। उधर डूबे इधर इधर निकले। निकले, क्या बात है, क्या बात है सर, वाह वाह वाह। आउटस्टैंडिंग। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ किया जी जी जी, और अल्लाह ताला ने उनको तख्त पे बिठा दिया। आप दूसरों को माफ़ करें वाह, और दूसरे आपको माफ़ करें। क्या बात। क्या बात। लगता है चौधरी शामी साहब ने मेरी ही सियासी जिंदगी को उन्वान दे दिया। वाह जी वाह। चलो। आप भी जेल में रहे हैं? मैं जमीर का कैदी हूँ। अच्छा, यस। वो ज़मीर कहाँ है? मर चुका है। तो मुर्दा हो चुके हैं। जी बेशक, कौन कहता है कि मौत आई तो चौधरी मर जाए? मैं कहता हूँ। नहीं, वैसे तो सारा गांव ही कहता है। शामी साहब, हसन निसार साहिब हो, डॉक्टर शाहिद मसूद साहिब हो या नजम सेठी, सभी के साथ फीमेल को होस्ट जरूर होती है प्रोग्राम में। आपको ग्लैमर से इतना इख्तिलाफ क्यों है? तो फीमेल जो होती है हाँ जी। वो ग्लैमर उससे आता है। शामी साहब, आप सलमान हसन को उठाए ना और मुझे अपने साथ को होस्ट तैनात कीजिए। अच्छा। यकीन कीजिए, अगर मैं आपके प्रोग्राम में को होस्ट आ गई ना तो आपके प्रोग्राम की रेटिंग ऐसे जैम होगी जैसे आप नाए हरमस की आमदरफ्त। ओहो, जैम हो जाएगी। जी। मतलब फ्लो हो जाएगा ना, मतलब मगर ज्यादा। जंग भी करनी पड़ेगी ना। हाँ, जंग के बाद खुलेगी ना फिर। आप ना हरमस तो तभी खुलेगी। इसको रख ले शामी साहब को होस्ट, आपको पुराने दोस्त भी याद आते रहेंगे। इसका नाम रख देंगे फीमेल जामी। चलो इसको ऐसा करते हैं, आप एप्लीकेशन दे दें, ठीक है। फिर गौर करते हैं। उस्ताद मोहतरम, जुलाई का महीना शुरू होने से कबल
बड़ी बड़ी पेशगोइयां होना शुरू हो गई थी, कुछ तब्दीलियां भी नजर आ रही हैं गैर मामूली सी। आपका तज्जिया क्या है इस बारे में? मुझे तो कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। आपको लगता है ये जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा? वैसे बिजला संजी तो आपकी भी बड़ी मशहूर है सर, आपने कभी मजाह लिखने के बारे में सोचा है? और कभी कभी सोचा है। सर लिखिए ना, आपके हिस्से मजाह आप जब भी तशरीफ लाते हैं यहाँ पे या आपकी सोहबत में जब भी बैठने को मिलता है, इतना लुत्फ आता है, आपके जुमले इतने बरजस्ता होते हैं और उनमें ह्यूमर भी होता है, उनमें सबक भी होता है। तो आप अगर मजाह लिखेंगे तो यकीनन लाजवाल होगा वो भी। तो उससे आपको क्या फायदा होगा? सर मेरे जैसे तालिब इल्मों के सर इल्म में भी इजाफा होगा, हमारे पास मजाक की एक और यूसुफी साहब के बाद एक बड़ा नाम आएगा हमारे पास। डॉक्टर यूनुस भट्ट को पढ़ लिया करें आप। जी जी, वो भी तशरीफ लाए थे सर, उनको भी पढ़े। पढ़ते हैं। जी। बस वो काफ़ी हैं। अच्छा वैसे उस्ताद मोहतरम आपकी ज़िंदगी तो ऐसे लाजवाल और बेमिसाल किस्सों से भरी हुई है। एक किस्सा जो मुझ तक पहुंचा है, जिसके रावी ताहिर सरवर मीर साहब हैं हमारे उस्ताद, तो उन्होंने बताया कि एक चैनल पे नैटी सहगल साहिबा और ताहिर सरवर मीर साहब की मुलाकात हुई उस्ताद मोहतरम शामी साहब से। तो शामी साहब ने ताहिर सरवर मीर साहब को अपने जूनियर की इज्जत बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि नैटी साहिबा को कहा कि गोया आप शोबिस के दरख्शां सितारे के साथ हैं। तो नैटी जी ने आगे से कह दिया कि नहीं जी नहीं, सितारा मैं हूं, ये मेरे साथ हैं। अब जुमला सुनिए आप उस्ताद मोहतरम का, फरमाते हैं तो हमने फिर अपने जूनियर को यह भी सिखाया है कि सितारों से आगे जहां और भी है। वाह वाह वाह। सर आप भी तो सितारों पे कमंदे डालते रहते हैं। क्या? अक्सर अक्सर बल्कि सितारे खुद इसकी तरफ थोड़े थोड़े झुकाव करना शुरू कर दिया। देखा है मैंने, देखा है। शामियान गे सुबह जान गे, शामियान गे मैं नवी कापी पेंसिल मंगावांगी। वाह जी वाह। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਮ ਲਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਸ਼ਾਮੀ ਆਣਗੇ ਸੁਬਹ ਜਾਣਗੇ, शामी आनगे मैं नवी कापी पेंसिल मंगावांगी। इन्हां दे सोहणे सोहणे हत्थां नाल कालम लिखावांगी। चलांगी पक्खियां फिर बड़ा कुछ कहणगियां अखियां। चलांगी पक्खी मेरा टेबल फिर बड़ा कुछ कहणगियां अखियां। क्या बात है, क्या बात है। बहुत आला। उस्ताद मोहतरम सुना आपने, कमाल है भाई। ख्वाहिशात देख रहे हैं इनकी, आप कॉलम लिखवाना चाहते हैं आपसे। सर ये रेडी बांगा साहब हैं। एक कॉलम लिखवा के तो तुसी की करोगे? शामी साहब उठे, कॉलम लिखिए, किसी की तकदीर सवार दे। हाय हाय। सवार दे? हाँ जी। आपकी? हाँ जी सारी रात कॉलम ही लिखते रही है। बिठा के यार को पहलों में जो कॉलम लिखते हैं वो कुछ नहीं करते, कमाल करते हैं। थानू वेख के तो पहला लिखे भुल जाता है, अगे कौन लिखेगा? शीशा तो देखो जनाब जाके। नहीं, जब ये शीशा देखता है खुद भूल जाता है मैं किदा वहां। चौधरी शामी साहब इनू कालम लिख के ना देना, एक कच च कालम ते एक कच एक्सरे, छड़को छड़की हो जाता जी। नहीं कॉलम मेरे को लिखे ही नहीं जाना, जब तक मैं देखता रहूंगा कॉलम लिखे। उस्ताद जी तुसी अजे डोब डोब के लिख लियो। क्या बात है। ये दबाव की तरह है। जी जी। सर बड़ा मशहूर बंदा है। या अल्लाह है, या अल्लाह है। पानी 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 पड़ो, पानी पड़ो। पेप्सी। अल्लाह रखा पेप्सी जिस तरह वो हमारे हाथों में और हमारे सामने गए हैं,
अब जब तक हम जिंदा हैं वो हमारे साथ रहेंगे। यहाँ से वो अपना रोल जो कमिटेड थे वो करके गिरे हैं। उन्हें एक वेव आई, मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो जो वेव थी वो अक्सर तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ थोड़ी वो डांसिंग थी, लेकिन वो वेव मैं फ़ौरन समझ गया था और मेरा माथा ठिनका कि ये जिस तरह से हुआ है इसके साथ ये चला जाएगा दुनिया से। फिर वही हुआ कि थोड़े देर बाद चंद सातों में वो हमें छोड़कर चला गया। तो मैंने देखे, मेरा ये स्पेशलाइजेशन है या आप कह लें कि मेरा इंटरेस्ट है आर्ट को और आर्टिस्टों को एवेल्युएट करना। तो मैं नहीं समझता कि जो उनकी सिम कार्ड नेचुरल जो वो खुदा ने नेचर ने उन्हें दिया था वो किसी और आर्टिस्ट में उस तरह से मैंने मुकम्मल देखा है। डांसिंग प्लस म्यूजिकल कॉमेडी वो करते थे। वाह। और ये एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है इसकी, गा के बहुत लोगों ने कॉमेडी की है, लेकिन जिस तरह अल्लाह रखा पेप्सी सिंक्रोनाइज करते रहे म्यूजिक और कॉमेडी को, वो मैंने और किसी के पैकेज में इस तरह से नहीं देखा। और परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद करे। ऐसा आर्टिस्ट जो है ढूंढे से नहीं मिलेगा। मेरी टीम का तो वो वन डाउन शुरू तो ये करते थे मोहसिन अब्बास हैदर, वाजिद खान साहब, शहरी नन्ना और दूसरे हमारे आर्टिस्ट, लेकिन वो उसकी होती थी पहले सेगमेंट के एंड पे एंट्री होती, तो वो बाबर आजम था हमारे शो का है। वाह वाह। और वन डाउन आके और फिर इस तरह का कलर और खुशबू बखेरते थे कि वो इनाम यहाँ लेते रहे। क्यों मौसम में? जी 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 बिल्कुल सर। सीज़न 1 में भी हमने उनके साथ बड़ा वक्त गुजारा और सीज़न 2 तक जब हम पहुँचे तो वो जो एक रिवायती रिश्ता होता है, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, वो बिल्कुल ही मोहब्बत की शक्ल इख्तियार कर गया और वो बिल्कुल इरादतन नहीं था। वो कब मोहब्बत बना वो हमें खुद भी एहसास नहीं हुआ। मुझे मतलब छेड़ा जाने लग गया था कि ये जी आपके लाडले हैं बहुत। उन्हें सड़क पे कहा है, उन्होंने सड़क पे हंसाना शुरू कर दिया है। उन्हें गली में कहा है, उन्होंने गली में हंसाना शुरू कर दिया। उन्हें पार्किंग लॉट में कहा है, वो वहाँ शुरू हो गए हैं। और सेट पे वो जो करते थे तो उसके तो मद्दा आप मैं क्या पूरी दुनिया है। और उसका एहसास मुझे तब हुआ जब हम उनके घर गए, उनके आबाई घर, उनकी तदफीन के लिए जब हम पहुँचे तो वहाँ पर जिस तरह से लोग बिलक बिलक के रो रहे थे, जैसे उनके दोस्त अहबाब, जैसे उनको याद करने वाले, उनसे प्यार करने वाले लोग वहाँ मौजूद थे, तब मुझे एहसास हुआ कि वो सिर्फ मेरे चहीते नहीं थे। मुझे ऐसा लगता था कि पेप्सी सिर्फ मेरा है लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वो तो सब में बटे हुए थे और सबको ये गुमान होता था कि पेप्सी उनका है। जिस दिन का हम जिक्र कर रहे हैं, जब वो इसी जगह पर मेरे सीधे हाथ पे, इस जगह से अभी मैं दाखिल हुआ हूँ सेट पे, तो मेरे से उस जगह से गुजरा नहीं गया, मैं साइड से होके गुजरा। मैं नॉर्मली उनको हम साथ साथ बता रहे होते थे, वहाँ से मीर साहब, यहाँ से मैं, सारे दोस्त मिलके उनकी परफॉर्मेंस को चेरिश करते थे कि जब वो आते थे तो आपने गौर किया होगा कि साथ ही नारे बजना शुरू होते थे, ये वांगा, ये पेप्सी, कम ऑन। तो हम चेरिश करते थे जब वो आते थे सेट पे। तो वो जब आए हैं तो वो अपने साथ वही रौनक लेकर आए और उस दिन उनकी परफॉर्मेंस दीदनी थी। उस दिन फ्लॉलेस थी, स्पॉटलेस परफॉर्मेंस थी, ऑन स्पॉट। वो आए हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है, वो ऐसे सिंक थे कि जैसे उन्होंने कोई गलती की ही नहीं जिंदगी में। ऐसे सिंक हो के मलाई की तरह वहां गए हैं, वहां से यहाँ प्रॉपर आके अपने मकाम पे खड़े हुए हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब भी दाद दिए बगैर नहीं रह सके। आपने कहा दोबारा कर दें तो दूसरी बार भी की भूले नहीं है वो। हाँ, दूसरी बार भी वो भूले नहीं है। शामी साहब भी दाद दिए बगैर नहीं रह पा रहे, खयाम साहिबा, शौकी साहब, सब, वाजिद भाई, शहरी, हम सब इंजॉय कर रहे हैं। और वहां से मीर साहब हैरान है और शशदर है कि हैं आज इसको बताना क्यों नहीं पड़ रहा, तो ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और फिर अचानक मैं कनखियों से देख रहा होता था उनको ताकि उनको साथ साथ गाइड करूं, तो वो लहराना शुरू हुए। तो मुझे लगा ये एक्ट का कौन सा हिस्सा है कि वो क्या करने वाले हैं ऐसा। और फिर वो ऐसा एक्ट खत्म हुआ कि वो कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते। हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा हिस्सा हमसे जुदा हो गया, खालिक हकीकी से जा मिला, दुनिया छोड़ गया। लेकिन कैसा आर्टिस्ट भी था इंसान के साथ साथ कि हम उसकी मरने के बाद बात कर रहे हैं और चेहरे पे हमारे हल्की हल्की मुस्कुराहट आ जाती है उसकी परफॉर्मेंस को याद करके कि कैसा पैकेज था वो। ये मेरे दोस्त अल्लाह रखा पेप्सी साहब, ये जैसे गए हैं तो गुमान होता है कि नहीं जिंदगी हमें मोहलत नहीं देगी, नहीं देगी, वो कभी भी हमारे हाथों से ऐसे रेत की तरह बह जाएगी और हम कुछ कह भी नहीं पाएंगे। और खुददार इतने थे,
ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, कोई ये ना समझे कि उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ फैलाया हो, और उनकी खुददारी का ये आलम था कि एक बार उनकी वो पेमेंट यहाँ पे ताख़ीर का शिकार हो गई, तो उन्होंने उस्ताद मोहतरम मीर साहब से आके कहा कि मुझे ज़रा आज का दिन, तो उन्होंने दिए, और अगले दिन जब उनको वो पेमेंट मिली है, उन्होंने सबसे पहले जाके ऐसे फोल्ड हुआ एक नोट जाके मीर साहब को कहा, ये मैंने आपसे कल लिया था। ये उनकी खुददारी का आलम था। क्या वरना उधार मांगने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ऐसे शख्स कहाँ मिलते हैं, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं आपको। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत कोई शाहाना जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उसमें भी सखावत करना, उसमें भी खुददार रहना जो है, वो अल्लाह रखा पेप्सी का ही कमाल था। पहले नंबर पे तो अपने फन के वो माइकल जैक्सन थे। क्या बात है। आज तक मैंने नहीं उन जैसी फुर्तीली बिजली की तरह काम। अच्छा, यहाँ से तो वो काम करके जाते थे, और जहाँ वक्त गुजारते थे, 2 जगह ऐसी थी, हसन मुराद साहब का घर, वहाँ 24 घंटे एक्टिविटी, सबको हंसाते रहना, खाना बनाते हुए, खाना खिलाते हुए, नहाते धोते। नहीं पेप्सी साहब से जुमला किड्डा सोना मिसरा के कोल होवे ते हसन सारे, ना होवे ते रोण, यानी जिथे बैठे रहे ने हो जी 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 सारे नु हसांदे रहे। और एक और बात जरूर माननी चाहिए, कहनी चाहिए, यही मौका है, उसके बाद कहाँ पेप्सी साहब पे बोलना है। मैं तो खैर जब तक हूँ मेरे साथ ही रहेंगे वो, हमारे भी साथ, क्योंकि मैं वो 29 अप्रैल 1976 को फौत हुए थे मुनव्वर ज़रीफ साहब, तो मैं आज तक उन्हें अपनी सारी ज़िंदगी हर दिन याद करूँगा, तो मैं नहीं भूलता किसी को भी, पेप्सी को भी नहीं भूलूंगा। हमारे शो का जो फ्लेवर था वो मार्केट में हमें डिस्टेंस पे ले जाते थे। बेशक इस तरह की कॉमेडी नहीं हो रही, इस तरह की कॉमेडी, मैं रेफरेंस दे देता हूँ कि कपिल शर्मा शो भी गा के कॉमेडी करते हैं, लेकिन वो इस तरह नाच के जो डांसिंग कॉमेडी है कि भाई महमूद साहब है इंडिया में, वो भी नाच के उन्होंने कॉमेडी की है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं आपको दिखाया होगा कि वजंती माला कैसे नाचती है, हेलन कैसे नाचती। तो मैं तो ऑफ कैमरा उनसे फरमाइश करता था कि रानी बेगम आप बताइए, निसार बज़मी साहब की कॉम्पोजिशन वो सुना देते थे, नूर जहां साहिबा का गाना सुना देते थे, सदीक सम्राट साहब की कोरियोग्राफी वो दिखा देते थे, और रानी बेगम का नृत्य भाव जो अंग है वो दिखा देते थे। क्या बात। पेप्सी इस रीजन में मार्केट का बहुत अच्छा आर्टिस्ट कोई था। शक। ये हमारे पाकिस्तान का एक कल्चरल वो कह लें निज़ाम और सिस्टम है कि वो उनको उनके आर्ट की कीमत नहीं दी गई। मैं पूरी मार्केट की बात कर रहा हूँ, यहाँ सिर्फ ये समझा जाता है कि जुगत जो करता है वो बड़ा आर्टिस्ट है, जुगत करने वाला भी आर्टिस्ट अच्छा आर्टिस्ट होता है, बड़ा भी होता है, लेकिन उसके पैकेज में दूसरी चीज़ें भी होनी चाहिए। तो पेप्सी जो हैं वो डिस्टेंस पे खड़े हो जाते थे, उनकी इस जो है वो गिनतकारी जो होती है, मतलब शफकत सलामत अली खान, उस्ताद सलामत अली खान के बेटे, वो एक शो में आए जिसमें हमारे साथ पेप्सी थे, वो रो के गए। मैंने कहा कहाँ साहब आपने पेप्सी को आज देखा है? कहते नहीं पहले भी देखा है, लेकिन आज जो इन्होंने दिखाया है वो पहले नहीं देखा। तो वो मार्केट में वो डिस्टेंस पे ले जाते, कोई शक नहीं। इस तरह के वो आर्टिस्ट थे, वो छोटे आर्टिस्ट नहीं थे। सही साहब मैं तो 92 से उनका दोस्त हूँ, और मैंने देखा है बड़े बड़े फनकार, अमानुल्लाह साहब, उमर शरीफ साहब, और सुहेल साहब, अफजाल अहमद साहब, क्या बात, अल्लाह रखे को देखते थे और हंसना शुरू हो जाते थे, और जरूर उनसे एक आधी आइटम सुनते थे। बब्बू बराल साहब हंस रहे हैं, मस्ताना साहब हंस रहे हैं, यानी ये लोग हंसाने वाले थे। जी 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 जी। तो अल्लाह रखा के सामने ये बिल्कुल गिर रहे हैं, हंस रहे हैं। अच्छा, ये मुझे सुहेल अहमद साहब ने बताया कि जिस दिन वो हमारे यहाँ शो करने आए हैं, उस दिन उनकी बेटी को डाइवोर्स हुई या तलाक हुई, जो हमारे साथ तो शेयर नहीं किया ना आपके साथ नहीं किया, लेकिन इनको इनडायरेक्ट कुछ बताया, वो आप शेयर करें। मेरे साथ रखा साहब शेयर करते रहते थे, बहुत तंग करता, मारता था, पीटता था, और पिछले दिनों नई मोटरसाइकिल थी इनके पास, तो दामाद ने कहा कि जी वो मोटरसाइकिल मुझे लेके दें, मुझे सारा स्टोरी बताई, तो फिर इनको मोटरसाइकिल देनी पड़ी, फिर वो पैदल हो गए बेचारे सड़कों पे। वो जिस दिन दुनिया से गए हैं, हम पहले उनका गाना बना रहे थे, उसके बाद मैं बाहर चला गया, तो वो उतरा है मोटरसाइकिल से, चेहरे पे कुछ था उस दिन, मेरे से भी पूछ रहा था कि तेरे बेटे का क्या हाल है, तेरी बेटी कैसे फौत हो गई, तो वो ऐसे सवाल कभी भी नहीं करता था। पता नहीं उसको कुछ पता चल गया था या कुछ छठी हिस्स उसकी कह रही थी कि मैं, और खामोश भी था, थोड़ा सा खामोश था उस दिन ना, थोड़ा वो क्वाइट था। तो अल्लाह रखा तो एक टिश्यू और रुई की तरह मुलायम बंदा, क्या बात, ऐसा मुलायम बंदा 92 से लेकर आज तक
फौत होने तक मैंने उसमें कोई सख्ती देखी ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। किसी से लड़ता नहीं देखा, किसी से वो कुछ कहता नहीं देखा, कीड़ी को भी दुख नहीं देता। किससे उन्होंने दुख देता। जब उनको तुरबत में डाल दिया और मिट्टी डाल रहे हैं तो सुहेल अहमद साहब मेरे साथ खड़े हैं, तो अब उन्होंने छोटा सा फ़िक्रा कहा है सुहेल अहमद साहब ने, तो उसमें कितनी बड़ी बात है। तो बिल्कुल आंसू हैं हमारी आंखों में और एक दोस्त बिछड़ गया और मिट्टी डाल रहे हैं और ये, तो मुझे कहते हैं वाजिद, मैं कहा जी मेरे शो च आंदा सी ते रौनक लग जा। तो मुझे वो बात उस वक्त कि भाई पूरी रौनक जितनी उन्होंने कहा है वो मिट्टी में चली गई आप मेरे सामने। वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छे इंसान तो थे ही, बहुत अच्छे बाप भी थे। वो बेटियों के लिए एक शफीक बाप होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कहते हैं कि जो वालिद होता है वो साहिबान होता है, और वो अपनी बेटियों के लिए वो साहिबान ही थे। वो इतने शफीक बाप थे। वो हमें भी यहाँ पे कभी कुछ शेयर करते थे तो समझ लगती थी कि यार इतना दर्द दिल रखते हैं, अपनी औलाद के लिए हर रखता है माँ बाप। लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने, या आर्टिस्ट जो होते हैं ना, उनको अल्लाह ताला ने बहुत नाजुक दिल दिया होता है, और वो उनमें से थे। और जब मैं हम घर गए उनके जनाजे के लिए, तो मेरे उनकी बेटी से भी बात हो रही थी जिसके लिए वो परेशान होते थे। तो वो कह रही थी, रात मुझसे 3-4 घंटे मुझसे बात की और मुझे कह रहे थे कि मेरी बेटी, सॉरी, तुमने परेशान नहीं होना, जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है ना तो तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और यहाँ पे वो रह रही थी, वो परेशान इसलिए भी थे क्योंकि एक तो उनकी बेटी, उनकी जो लखते जिगर बेटियों के लिए बाप बड़े वो होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, और जब उनको इस तरह से कुछ अर्से पहले उनकी बेटी को मार के फिर उसके बाद अभी वो शायद डिवोर्स वटेवर जो भी था, वो खाने के लिए परेशान थी उनकी बेटी, उनके पास खाने के लिए नहीं था। और मुझे वहाँ पे लोगों ने बताया, अल्लाह रखा पेप्सी से रात को उसकी बात हुई है, उसने जहाँ वो रह रही थी उनको कहा कि इसको रोटी दे देना, मैं सुबह आऊँगा तुम लोगों को पैसे दे दूँगा, लेकिन इसको रोटी दे देना। तो लाइक एक इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा आर्टिस्ट, एक शफीक इंसान दिल में क्या दर्द लेके गया कि उसकी बेटी को रोटी दे दी जाए। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम खुदा नहीं हैं। अगर हमारे पास 2 वक्त की रोटी है तो वो भी हमें खुदा दे रहा है, हम खुदा क्यों बन जाते हैं। तो शायद यही वो तकलीफ़ थी उनको, यही वो दर्द था कि उनकी एक बेटी वो इस तरह से दरबदर है, और वो बाप उसके लिए उस तरह से वो एक सेफ प्लेस नहीं दे पा रहा उसको, और उसके पास खाने को नहीं है। तो शायद यही वो तकलीफ़ लेके इस दुनिया से चले गए। और यहाँ से जो पैसे मिलते थे वो उसी वक्त बेटियों को भेज देता था, उसी वक्त बांट देता था। जो पैसे मिलते थे उनको तकसीम करके भेज देता था बेटियों को, 2000, 4000 रोजाना की बेस पे। इतनी वो पता नहीं किस तरह जिंदगी वो देखो ना गुजार रहा था, और इतना गैरतमंद। ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਹਿਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ कि जिन्ना तो असी वाकिफ ही नहीं सी। फिर एक जो पंजाब में ये शादी ब्याह का जो टाइम फिक्स किया गया है, एक सर्टन टाइम में वो सारा, उसकी कोई अच्छे पहलू भी होंगे, लेकिन उसका नेगेटिव पहलू ये है कि वो जो एक इवेंट होता है इंसानों की ज़िंदगी में, वो सारा बर्बाद हो गया है। और ख़ुद जो अशराफिया है वो अपने जब शादियां होती हैं वहाँ कोई कानून अप्लाई नहीं हो रहा होता, ना वन डिश का ख्याल रखा जाता है, ना टाइम का। और ये पीछे शादियां हुई हैं और उसमें 60 लोग साजीना बजा रहे हैं और उनको सुन नहीं कोई रहा। वो सारे मतलब खाना खा रहे हैं, कुकड़ पाड़ रहे हैं, मटन खा रहे हैं, तो वो साजीने बज रहे हैं जो शादी का इवेंट 10 बजे। तो इस तरह अल्लाह रखा पेप्सी समेत बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं बेरोज़गार और बेकार हो गए हुए, क्योंकि शादी पे ये, क्योंकि 1 मैन शो के आर्टिस्ट थे, तो इनका काम ख़त्म हो गया हुआ था इस वजह से कि जो ये पंजाब हुकूमत की तरफ से ये किया गया है
तो इस पे जब लोग जाते हैं और उनको उनके दुखों को, मसाइल को, प्रॉब्लम को लेबल किया जाता है, तो फिर हमें चाहिए कानून बनाने वालों को, हुक्मरानों को, हमें सब जो मीडिया भी, हमें वो लेबल करना चाहिए और उसका हल सोचना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली जी चौकी सर। अल्लाह रखा पेप्सी साहब जो थे मेरे, तो वो उस्तादों में थे और मैंने बड़ा काम किया उनके साथ। और ये टीवी का या मीडिया आम तो अब हुआ है ना, मैंने तब से उनको मैं देख रहा हूँ जब मीडिया इतना आम नहीं था, जब घरों में फंक्शन होते थे, शादियों पे काम हुआ करता था, उसमें मैंने 3 फनकार ऐसे देखे हैं जिनकी पंजाबी में कहते हैं जोड़ ही कोई नहीं। अमानुल्लाह साहब, शौकी खान साहब और अल्लाह रखा पेप्सी साहब। वाह। और ये तीनों इतने शफीक बंदे हुए हैं, इतने शफीक इंसान हुए हैं कि मैंने इन तीनों को कभी ये नहीं सुनते हुए देखा कि तुम या तू। अल्लाह रखा पेप्सी साहब थे जो वो दुनिया में हंसाने के लिए आए थे, भले करने के लिए आए थे, वो मोहब्बत करने के लिए आए थे, शफकत करने के लिए आए थे, और इतना वंडरफुल फनकार। मैं यही कहूँगा कि मेरा साथ बहुत उसके साथ मतलब बड़ा प्यार था। और रात को तकरीबन जब वो प्रोग्राम से वो क्या आते तो मेरे पास ही बैठते थे। सुबह 6 बजे तक हम लोग खूब मज़ा और खूब उसकी, मैं सुनता था यार क्या आइटम बनाया। वो रोड पे मुझे सुनाना शुरू कर देते कि ये मैंने ये बनाया हसन भाई। फिर उनकी जो शायरी थी वो भी सुनानी, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं यार, ये इस तरह करो, अच्छा ठीक है। तो सारी रात बड़ा मज़ा, फिर बड़ा ही दुख हुआ उसका मुझे। बस उनकी कोई ऐसी आइटम जिसमें आपने भी मशवरा शामिल किया हो? जैसे नसीबों का गाना था, जैसे यार जुदा हो जावे तो खर्चा कौन चलावे, जिदा यार जुदा हो जावे ओदा खर्चा कौन चलावे। तो इतनी क्लैप उसको हुई तो मैं कि यार क्या कहने हो। सर रात वो उसका जो दामाद है ना वो बहुत तंग करता था, बहुत वाकई तंग करता था। और बेटी सारी रात शान स्टूडियो के रोड पे खड़ी रो रही होती थी और हम मैं कहते थे हसन। यानी आप कह रहे हैं कि उनकी मौत का अगर जिम्मेदारी तयन की जाए तो उसमें मेजर रोल उनके दामाद का। बेटी का मसले मसाइल जो हैं वो सारे जो दोस्त थे बैच, ओए पेप्सी, वो तू थोड़ा कर लेते हैं आपस में, फ्रेंड्स जो होते हैं, एज फेलो या स्ट्रगल फेलो, ओए पेप्सी, तो उन्होंने उतने ही सॉफ्ट होकर कहना यार की हो गया भैड़िया, मैं नौकर ना तेरा, तू नौकर है मेरा। और देखें इतना प्यार मीर साहब के प्यार और एहतराम का आलम देखें कि वो मीर साहब कोई तो नहीं कहते, मैनू कहना ना कि मैं नौकर है तेरा और नौकर है मेरा, यानी मैनू नहीं कहना कि तू नौकर है मेरा। पेप्सी भाई आप सबको, मुझ समेत सबको दुआएं दिया करते थे, वो दुआएं हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और अब हम ये कोशिश करेंगे हत्तुल इम्कान कि हम आपके पीछे जो है वो दुआओं का इतना ज़ख़ीरा भेजते रहें कि आपकी आगे की मंजिलें बहुत आसान रहें और आप कभी हमारी यादों से कभी ओझल नहीं होंगे। ये आपसे हम बवांगे दोहल वादा कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपकी बात में ऐड कर रहा हूँ, देखने और चाहने वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बुज़ुर्गों ने फरमाया और दीन ने बताया कि दुआ जो है वो ज़िंदगी बदल देती है। तो हम लोग जितने भी हैं, आप भी चाहने वाले जो जहाँ जहाँ अल्लाह रखा पेप्सी को जानते हैं, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए ताकि पाक परवरदिगार उन पे और ज़्यादा रहमत फरमाए। बेशक बहुत शुक्रिया पेप्सी भाई को सराहने का, उनसे मोहब्बत करने का, उन्हें इतना प्यार देने का, और ये प्यार रुकना नहीं चाहिए उनके जाने के बाद भी। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।